हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विरस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने की विक्टर मायर विधि। दोस्तों, ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये विधि कक्षा 12 में केमिस्ट्री में एल्कोहलों में पढ़ने के लिए मिलती है। इसके अलावा यह बीएससी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में विक्टर मायर विधि के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को इस विधि द्वारा पहचानते हैं। तो दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने की बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन यह सबसे कठिन विधि होती है। तो दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो एल्कोहल होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं तीनों। हम नहीं बता सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल कौन से होते हैं। तो दोस्तों, हम तीनों एल्कोहल को अलग अलग प्रणाली में ले लेते हैं और उनकी अनेक प्रकार से क्रियाएं करवाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में सबसे पहले हम क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की। अर्थात हम तीनों एल्कोहलों में HI और रेड फास्फोरस को डाल देंगे। तो दोस्तों, तीनों एल्कोहलों में क्या करेंगे कि हम HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड और जो लाल फास्फोरस होता है उसको डाल देंगे तीनों एल्कोहलों में। इस तरह से तीनों एल्कोहलों में हम HI और रेड फास्फोरस को डाल देंगे। रेड फास्फोरस को तीनों कंपाउंड्स में हम ये करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में HI और लाल फास्फोरस को डालेंगे तो हमें एक अलग प्रकार के कंपाउंड मिलेंगे जिन्हें हम बोलेंगे एल्किल आयोडाइड, RCH2I। दोस्तों, जो प्राथमिक एल्कोहल होंगे वो प्राथमिक एल्किल आयोडाइड देंगे और जो द्वितीयक एल्कोहल होंगे वो द्वितीयक एल्किल आयोडाइड देंगे और जो तृतीयक होंगे वो तृतीयक एल्किल हैलाइड देंगे। तो दोस्तों, ये हमें मिल गए हैं एल्किल आयोडाइड। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इन कंपाउंड्स में हम डालेंगे सिल्वर नाइट्राइट को, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। ये होता है उसका रासायनिक सूत्र सिल्वर नाइट्राइट का AgNO2 ये होता है सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला। तो दोस्तों, जैसे ही हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में इसके बाद सिल्वर नाइट्राइट को डालेंगे तो हमें कंपाउंड प्राप्त होंगे नाइट्रो एल्केन। तो हमें कंपाउंड प्राप्त होंगे नाइट्रो एल्केन। RCH2I के स्थान पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। I के स्थान पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। I के स्थान पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। ये जो कंपाउंड्स बने हैं ये बने हैं नाइट्रो एल्केन। जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन देगा, वैसे ही द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, वैसे ही तृतीयक नाइट्रो एल्केन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे इस कंपाउंड की हम इससे कराएंगे तो एक कंपाउंड निकलेगा छोटा सा अलग, उसको बोलेंगे AgI। ये छोटा सा कंपाउंड बाहर निकल जाएगा AgI। ये कंपाउंड बाहर निकल जाए माइनस का AgI। इसे बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, इसे बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या होगा। अब ये जो कंपाउंड्स हमें मिले हैं इन कंपाउंड की क्रिया हम कराएंगे नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे और उसका सूत्र होता है HNO2। तीनों कंपाउंड्स में अब हम मिला देंगे HNO2। तीनों कंपाउंड्स में अब हम मिला देंगे HNO2। इसका नाम होता है नाइट्रस अम्ल। और दोस्तों, एक और अम्ल होता है HNO3। यहाँ पर O3 यदि हो जाता है तो उसका नाम नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। तो दोस्तों, जैसे इन तीनों कंपाउंड्स में HNO2 की क्रिया कराएंगे तो हमें अब अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स मिलेंगे। तो जो
प्राथमिक एल्कोहल होता है ये हमें कंपाउंड देता है, उसका नाम होता है नाइट्रोलिक अम्ल NOH और NO2। ये कंपाउंड मिल जाता है हमें यहाँ पर, और ये वाला कंपाउंड मिलेगा हमें यहाँ पर। इस C से N को जोड़ेंगे और NO से कनेक्ट होगा, इधर NO2 ही रहेगा। इधर जो होगा कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, इधर कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन लिख देते हैं। मतलब ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड से क्रिया ही नहीं करेगा। अब ये जो कंपाउंड्स बने हैं, इसका कंपाउंड इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोलिक अम्ल, इस कंपाउंड का नाम है स्यूडोनाइट्रोल। अब ये जो हमारे पास 3 कंपाउंड्स होते हैं, इन तीनों कंपाउंड्स में हम कास्टिक क्षार को मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे दोस्तों? कास्टिक क्षार। कास्टिक क्षार 2 होते हैं, NaOH और KOH। तो यहाँ पर हम KOH को मिलाएंगे, इन तीनों कंपाउंड्स में KOH को मिलाएंगे, KOH को मिलाएंगे, KOH को मिलाएंगे। तो जैसे ही हम इन तीनों कंपाउंड्स में KOH की समान मात्रा डालेंगे, तो जो प्राथमिक एल्कोहल होगा, जो भी प्राथमिक एल्कोहल होगा वो रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड। और जो द्वितीयक एल्कोहल होगा वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू मतलब नीला। और जो तृतीयक एल्कोहल होगा उसका कोई भी अपना कलर नहीं होगा, अर्थात वो कलर लेस हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया है आपका विक्टर मायर टेस्ट।